क्या हल है? अगर गवर्नर साहब हल्फ लेने के लिए तैयार नहीं हैं, वो एक रिपोर्ट को बुनियाद बना रहे हैं, आप लोगों की रिपोर्ट कहती है कि जो मामला थे वो आइन के मुताबिक हुए। अब क्या हल है? किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाया जाए? कोई वजीर आला नहीं है मुंतखब इस वक्त सबसे बड़े सूबे का। मेरे ख्याल में ये मसला, ये तो मुझे कहना ही चाहिए कि ये गवर्नर साहब को उन इंतखाबात को रिजेक्ट करने का या ना मानने का उनके पास इख्तियार नहीं है। और वो जिस रिपोर्ट की बुनियाद पे कह रहे हैं वो रिपोर्ट भी किसी को जारी करने का इख्तियार नहीं था। ये तो सीधा सीधा हमारे कवानीन में, रूल्स में ये लिखा हुआ है कि स्पीकर जो उस वक्त प्रिजाइड कर रहे हों वो एक कम्युनिकेशन भेजेंगे गवर्नर को और उसकी बुनियाद पे वो हुकूमत जो है आइंदा उसको हल्फ दिया जाएगा। लेकिन अब आप इसका रास्ता जो है, जो रुकावट पैदा हो गई है, मुझे नहीं लगता कि इसका हल सिवाय अदालत के कोई और है। बदकिस्मती से हमारी पार्लियामेंट और असम्बलियाँ अपने मामलात को बड़ी तेज़ी के साथ अदालतों के सपुर्द करती रही हैं, फिर वो इतराज़ात भी करती हैं। लेकिन ये भी मेरा ख्याल है मामला अदालत से ही आएगा तो फैसला होगा, या वो गवर्नर साहब को कोई डायरेक्शन इशू करेंगे या कोई और रास्ता बताएंगे, लेकिन है ये रास्ता अदालत का ही। वैसे फिर मुझे ये बताइएगा कि आप क्योंकि उस दिन असेंबली में मौजूद थे, ऑब्जर्व कर रहे थे अदालती अहकामात के तहत, कौन ज़्यादा जिम्मेदार था? क्योंकि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं उस वक्त की जो अपोजिशन थी, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुनहरिफ अरकान, वो, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ लीग, ये लोग ज़्यादा जिम्मेदार थे? नहीं, हमारा तो मुशाहिदा इसके बिल्कुल बरअक्स था। जो इसलिए कि जो उस वक्त की हिज़्ब इख्तलाफ थी, यानी PMLN और उनके एलाइज, हंगामा करना उनके तो किसी सूरत में फ़ायदे में नहीं था। उनको क्या फ़ायदा होता उससे? वो जब हंगामा आराई हो रही थी और लोटे उछाले जा रहे थे और काफ़ी प्रोवोकेटिव किस्म के नारे लग रहे थे, तो PMLN के लोग जो कि अमूमन इतने खामोश और सुकून से नहीं बैठे होते, वो बिल्कुल सुकून से बैठे हुए थे। उनका ख्याल ये था कि अगर हम बैठे रहेंगे तो इलेक्शन मुमकिन हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी नहीं हुआ। तो इसलिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि ये हिज़्ब इख्तिलाफ ने शुरू किया था। PTI और उनके एलाइज आते ही ये काम कर रहे थे और वही लोग थे जो फिर बिलाखिर स्पीकर के डायस पे चढ़ के उन्होंने डिप्टी स्पीकर को पकड़ा। और इसमें सबसे अफसोसनाक बात यह है कि प्रिवेंट किया जा सकता था, और ये असम्बली के सेक्रेटेरिएट ने, असम्बली की सिक्योरिटी ने बिल्कुल कोई कोशिश नहीं की। हालांकि वो 2 सीढ़ियां हैं, उनके ऊपर अगर 5-5, 6-6 लोग भी खड़े हो जाते तो इन लोगों को डायस पे जाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन वहाँ कतई कोई कोशिश नहीं की गई। और उन्होंने जाके डिप्टी स्पीकर साहब को पकड़ा, उनको मैन हैंडल किया, उनके बाल खींचे, उनको धक्के दिए, और शायद उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाते कि कुछ वो बाहर से कुछ कमांडो किस्म के लोग आ गए और उन्हें छुपा के और बचा के ले गए। वरना हमारी बदकिस्मत तारीख जो है इस पाकिस्तान की, वो भी दोहराई जा सकती थी। लेकिन ये किया सारा कुछ उस वक्त PTI और उनके एलाइज ने है। ये तो अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है ये।